हेलो एवरीवन। आई होप अब सब कुछ सही होगा। हम आज सीडीसी 7 के फुल क्वांट्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वांट्स थोड़ा हायर साइड पे था ऑब्वियसली, है ना। 22 के 22 क्वेश्चन करना तो थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप था, है ना। एंड 40 प्लस मार्क्स वाज गुड। लेकिन वो सब चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम करेंगे इन सब क्वेश्चंस को आप पोस्ट द मॉक कैसे सोल्व कर सकते हो, और एग्जाम में इसको कैसे सोल्व करना था, क्या तुम्हारे तरीके हो सकते थे। ऑब्वियसली जो मैं बताऊंगा बहुत लोगों ने वो चीजें नहीं की होंगी, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक नहीं की तो नो इश्यूज। इसके बाद आप जरूर करना, है ना, इसके बाद आप जरूर करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने 2 बार लाइव किया, एक एक घंटे का, है ना। एक बार छोटा लाइव किया था, दोनों लाइव लैग हो रहे थे, इसलिए मैंने वो लाइव मैं हटा दूंगा, है ना, दोनों हटा दूंगा। ये नया मैं दोबारा 1 घंटे का रिकॉर्डिंग फिर कर रहा हूँ, है ना। प्लीज आप लाइक कमेंट जरूर कर देना, आपको वीडियो अच्छी लगे तो, है ना। क्योंकि लाइक कमेंट से थोड़ा पता लग जाता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है ना, क्वालिटी का पता लग जाता है। क्योंकि अगर आपके कमेंट नहीं आएंगे तो मुझे कुछ नहीं पता लगेगा कि क्या क्वालिटी है, और फिर बनाने का थोड़ा मोटिव खत्म हो जाता है ना, बच्चों को पसंद ना आए तो। और आपको अच्छी पसंद आ रही है तो हम इसका और भी है, और भी बहुत कुछ करेंगे, है ना, आगे आने वाले टाइम में। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है ना। आपका चैनल है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करोगे ना। लाइक तो एटलीस्ट कर ही दो। और पूरी वीडियो देखने के बाद जो भी वीडियो का नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको लगे, आप सारा बताओ एज ए रिव्यू, है ना। फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सिंपल हम क्वांट के पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और मैं वही मेथड बताऊंगा जो एग्जाम में एप्लीकेबल हो सकते हैं ना, फालतू मेथड हम डिस्कस नहीं करेंगे। और लेट्स सी, है ना। 3 कार्स ABC ट्रेवल, है ना। और वो कहीं एक पे मिल जाती है ना। पहले तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। वो यहाँ पे स्टार्ट कर रही है और यहाँ पे उनका एंड है। मान लो ये उनका एंड है, ठीक है। अब उसने बोला है ए स्टार्ट कर रहा है 9 AM पे, और सी कर रहा है 6 AM पे, ठीक है। तो 6 AM पे ए सारे यहाँ पे होंगे, सारे नहीं, ए सी तो यहाँ पे होंगे। 9 AM पे क्या होगा, ए यहाँ पे होगा और सी होगा यहाँ पे कहीं। 9 AM, 9 AM मतलब ए तो खड़ा रहा, सी चला है 3 घंटे, 6 से 9 बजे तक, है ना। तो 3 घंटे में ये डिस्टेंस आ जाएगी 150। अब ABC तीनों यहाँ मिलेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि AC कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद, आप बता सकते हो। आपको पता है 150 उनका डिस्टेंस है, और उनकी रिलेटिव स्पीड के 90 - 50। तो 15/4 आवर्स के बाद ए और सी मिलेंगे। आज टाइम हुआ 9, अभी 9 AM है, तो 15/4 आवर के बाद जो टाइम होगा तब ए और सी यहाँ पे होंगे। तब यहाँ पे होंगे, कितना टाइम होगा 15/4 आवर मतलब 3 hour 45 minutes। तो 12:45 पे ए एंड सी दोनों यहाँ पे होंगे, ठीक है। बी मुझे नहीं पता कब चलेगा। अब देखो, 15/4 आवर लगे ए को सी को पकड़ने के लिए, मतलब ए ने कितना ट्रेवल करा है, 15/4 आवर्स, है ना। 15/4 आवर्स ए ने ट्रेवल करा है। तो ए ने जितने आवर ट्रेवल करा है और ए की स्पीड है 90, यही टोटल डिस्टेंस हो गया यहां से लेके यहां तक का। पूरा पूरा टोटल डिस्टेंस यही हो गया, है ना, टोटल डिस्टेंस हो गया ये। और टोटल डिस्टेंस को बी कितने देर में कवर करेगा, मैं बी की टोटल डिस्टेंस को बी की स्पीड से डिवाइड करूंगा तो टाइम आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, इसको 30 से काटूंगा 3, इसको 2, तो 45/8, 45/8, दैट मीन्स 5 hours 37 minutes and 30 seconds। इतना टाइम बी लेगा टोटल डिस्टेंस कवर करने में। और बी यहाँ पे कितने टाइम में पहुंच जाएगा, 12:45 पे ही पहुंचेगा बी, है ना। तो चलेगा कितने टाइम पे, चलो 5 आवर माइनस करो दैट मीन 7:45, फिर 37 माइनस करो दैट मीन 7:08, फिर 30 सेकंड माइनस करो दैट इज 7:30। तो फोर्थ शुड बी योर आंसर, है ना। काफी गहरा कंसेप्ट है, काफी डीप कंसेप्ट है ना। आप थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को 5-6 बार देखो, है ना। 5-6 बार इसको देखो, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक, तो मैंने साइक्लिक बना दिया ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना आए, है ना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। अब देखो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड का सम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू D1 × D2। ये ही यहाँ यूज होगा, देखो कैसे। ABCD, ए बी है हमारा 6, BC है हमारा 6, है ना। AD है हमारा X, तो ये भी है X।
अब मुझे पता है ये प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, तो ये एंगल 120 दे रखा है, तो सम ऑफ अपोजिट 180 होता है, तो ये 60 आ जाएगा। मैं एसी को ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये 6 है, तो ये 60 हो जाएगा एंड ये भी 60 हो जाएगा। इससे मुझे पता लग जाएगा दिस इज 6। अब ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो 120 30 30 एंगल में होता है 1 1 √3, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारा 6/√3, और वी कैन से एक्स इज इक्वल टू 2√3, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये इरेज कर दूंगा, है ना, ये इरेज कर दूंगा, ये इरेज कर दूंगा, एंड ये हमारा आ जाएगा 2√3, ये भी आ जाएगा 2√3। अपोजिट, अब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाओ, 6 × 2 12√3, प्लस ये भी 12√3, तो इसका डबल ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 × BD, है ना, अदर डायगोनल, तो ये आ जाएगा 2, तो BD हमारा क्या आ गया, 4√3। अब ये हमारा डायमीटर है, ये हमारा डायमीटर है, तो इसका रेडियस आ जाएगा 2√3, तो एरिया क्या आ जाएगा, पाई इंटू 4 × 3, दैट इज 12 पाई। तो 12 पाई शुड बी माई आंसर, 12 पाई शुड बी माई आंसर। समझ आया सभी को, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक वीडियो बनाई हुई है ना मैंने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, वो चैनल पे जाके देख लेना, या उसका डिस्क्रिप्शन है जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में भी नहीं, जब ये वीडियो एंड होएगी आपको स्क्रीन पे सीधा दिख जाएगा वो वीडियो, उस पर क्लिक कर देना, चल जाएगी वो, है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, देखो मेरे पास ये नंबर लाइन है, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग, सेकंड फर्स्ट ईयर की स्टार्ट, सेकंड ईयर की स्टार्ट, थर्ड ईयर की स्टार्ट, और ये थर्ड ईयर का एंड। यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू एक्स है, यहाँ पे कोई वैल्यू है और यहाँ पे कोई वैल्यू है, इसको मैंने आगे लेके जाना है, तो इसको 1 + r से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ तक पहुंचाने के लिए, इसको करूंगा 1 + r² से, और इसको करूंगा 1 + r³ से। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, ये वैल्यू को ये बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 + r से। ये वैल्यू को ये बनाने के लिए मुझे 1 + r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पावर है, 1 + r से करूंगा 3 पावर हो जाएगी। तो अब ऐसे ऑप्शंस देखो जो 1 + r मतलब 1.12 से मल्टीप्लाई करके वो आ जाए। 1.12 को ये मल्टीप्लाई करोगे आएगा, नहीं आएगा, तो दिस ऑप्शन इज कैंसल्ड। 1.12 को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, नहीं आएगा। ये करके 1.12, ये तो 7500 से कम आ रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये ऑप्शन देख लो, 6250 इंटू 1.12, 7000, 7000 इंटू 1.12, 7840, सो दिस शुड बी माई आंसर, दिस शुड बी माई आंसर, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट काफी सही क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। मंडे मंडे में राजू ने क्या करा, है ना, राजू ने क्या करा, कुछ कॉइन्स लिए, उसके 25% कॉइन्स तो 1 वाले थे और बाकी कॉइन्स थे 2 वाले। ठीक है ना, मंडे में। और उसकी डॉटर क्या करती थी, वो 25% कॉइन्स 1 वाले चुरा लेती थी, और 100% 2 वाले कॉइन्स, मतलब 2 वाले कॉइन्स तो वो सारे चुरा लेती थी। फिर उसने पूछा कौन से डेज पे ऐसा होगा जब 1 वाले कॉइन हाफ से ज्यादा होंगे, हाफ से ज्यादा मतलब या तो 2 वाले कॉइन्स के वो इक्वल होंगे या उससे ज्यादा। हाफ से ज्यादा पूछा तो 2 वाले कॉइन से जब 1 वाले कॉइन ज्यादा हो जाएंगे, दैट मीन्स टोटल का हाफ से ज्यादा हो जाएंगे वो कॉइन, है ना। तो देखो एक्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मैं ले लेता हूँ उसके पास स्टार्टिंग में 100 कॉइन्स थे, एक्स 100 है ना। वो 25 तो ये कॉइन्स थे एंड 75 ये कॉइन्स थे। अब वो 75 ये चुरा लेगी, फिर राज आएगा, वो 75 और डाल देगा, ये तो मतलब 75 रहेगा, है ना, ये 75 रहेगा। अब ये वाली वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, कब आएगी ऐसी वैल्यू जो 75 से बड़ी हो, है ना, जो 75 से बड़ी हो। लेट्स सी कब आएगी ना। जैसे ये हमारा आ गया कैलकुलेटर, है ना, कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, अब देखो इस कैलकुलेटर को हम यूज करते हैं पहले, है ना। अब देखो मेरे पास वो 25 में से 25% ले गई, तो बच कितना गया, 0.75%। तो इतने कॉइन्स बच गए, इसमें क्या हुआ, इसमें प्लस कर दिया हमने 25, क्योंकि नेक्स्ट डे वो डाल देगा। उसको नहीं पता ना, उसको लग रहा है 25 कोइन है, कोइन इतने रह गए, फिर वो 25 कोइन और ऐड करेगा, है ना। 18.75 में से 25 कोइन और ऐड करेगा, तो 43.75 कॉइन्स हो जाएंगे। फाइन।
अब 43.75 कॉइन्स हैं, इसमें से 25% कॉइन वो फिर ले गई, तो हमारे पास बच गए इतने। इतने में वो 25 फिर ऐड करेगा, है ना, तो 0.8125 एंड 25 फिर ऐड कर देगा। ठीक है, तो 57.8125 इंटू 0.75। ठीक है, तो 43.35 बच जाएंगे, इसमें 25 वो फिर ऐड कर देगा। ठीक है ना, 68.35 आ गया मान लो, है ना। फिर हमारे पास रह गए 0.75, फिर प्लस कर देगा 25 और, तो 76 पॉइंट समथिंग। मतलब दिस, ये वाला डे पे उसकी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। मतलब ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो फ्राइडे शुड बी माय आंसर, फ्राइडे शुड बी माय आंसर। अब देखो दिस क्वेश्चन वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इजी। क्यों? अब पहले जो भी उसने कहा है इंटीजर रूट्स हैं, पी क्यू आर एस पी इंटीजर रूट्स हैं, पी क्यू 1 2 है, पी क्यू मान लो ए, ये पी है, ये क्यू है, ये 2 है। आर एस मान लो ये 4 बी है एंड दिस इज 5 बी। फिर उसने बोला है 3 ए इज इक्वल टू 9 बी, मतलब ए इज इक्वल टू 3 बी, ए इज इक्वल टू 3 बी। तो ए की जगह मैं 3 बी लिख दूंगा और यहाँ पे 6 बी आ जाएगा, है ना। ये मैं इरेज कर सकता हूँ, ये मैं साथ के साथ इरेज कर दूंगा। उसने बोला है आर एस मतलब 20 बी स्क्वायर माइनस 18 ए स्क्वायर, है ना, ये ए आएगा ना, ये ए आएगा। तो 2 ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सॉरी ये दोनों बी आएंगे ना, ये भी बी आएगा। 2 बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो बी क्या आएगा, बी क्या आएगा, मिनिमम 1 आएगा, तो 1 पे 2 आ जाएगा ना, 2 शुड बी माई आंसर। 2 बी स्क्वायर मतलब 2 into 1 का स्क्वायर, है ना। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी मैंने आपको बताया नया क्वेश्चन आए तो वो हार्ड नहीं होता है ना, दिखने में हार्ड लगता है। अब देखो 500 600 700 ट्रैक की लेंथ है, स्पीड ज्यादा बढ़ रही है ना, तो ऐसा क्वेश्चन हमने कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। 500 ट्रैक की लेंथ है ना, 600 ट्रैक की लेंथ है और 700 ट्रैक की लेंथ है। पहले पी क्यू की स्पीड क्या थी, देखो 5 and 20, फिर ये डबल हुई, फिर ये डबल हुई, ये हाफ हुई, फिर ये हाफ हुई। इस ट्रैक में ये स्पीड लगेगी, तो 500/25 कितना टाइम हो जाएगा, 20 सेकेंड, है ना, ये आ जाएगा टाइम। तो 600/20 30 सेकेंड, 700/25 28 सेकेंड, तो मतलब 78 सेकेंड टोटल लगेंगे। दैट शुड बी योर आंसर, दैट शुड बी योर आंसर, है ना। अब देखो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि क्योंकि उसने बोला है ए बी सी बी ए। पहले तो ये देखो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, मतलब ए या तो आएगा 5 या आएगा हमारा 0। जीरो आ नहीं सकता क्योंकि ये फर्स्ट डिजिट 0 हो नहीं सकती, है ना, तो इसलिए ए तो हमारा आ जाएगा 5। और बोला सम ऑफ डिजिट बी डिविजिबल बाय 5, तो सम ऑफ डिजिट क्या आएगा, 10 प्लस 2b प्लस सी डिवाइड बाय 5 होना चाहिए। तो ये तो डिवाइड बाय 5 होगा, तो 2b प्लस सी डिवाइड बाय कितना होना चाहिए, 5। बी क्या आ सकता है, 0 to 9 और सी भी 0 to 9। बी को पहले मैं 0 लूंगा, तो सी क्या आ सकता है, 5 and 0। फिर मैं बी को क्या लूंगा, फिर मैं बी को क्या लूंगा, 1। जब बी को 1 लिया तो 2 2 + 3 5 and 8, मतलब 2 2 = 4, तो 1 and 6, मतलब कोई भी वैल्यू लो बी की, उसमें दो वैल्यूज आएंगी सी की। तो बी टोटल कितनी वैल्यूज ले सकता है, 10, और हर वैल्यू के लिए दो वैल्यूज आएंगी, तो 10 × 2 20 शुड बी माई आंसर, 20 शुड बी माई आंसर। अब देखो दिस वाज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, सारे क्वेश्चन काफी अच्छे थे इसमें। इसने क्या क्या, वॉल्यूम ऑफ ईच मिक्सचर इज 15 लीटर, ठीक है। और कुछ कुछ कंसंट्रेशन हैं 3 वेसल्स में ना। पहली कंसंट्रेशन है 60%, तो 9 and 6, मतलब 9 मिल्क है और 6 वाटर है। फिर 80%, तो 12 and 3, एंड फिर है हमारा 40%, 6 and 9। ठीक है, फाइन। अब उसने क्या किया, 10 लीटर ऑफ फर्स्ट, फिर 5 ऑफ सेकंड, 12.5 ऑफ थर्ड आर मिक्सड एंड मेड एज ए। तो 10 लीटर ऑफ फर्स्ट में कितना कंसंट्रेशन है, 60, तो 6 और 4, और रह कितना गया, 3 and 2, ये रह गया, है ना। अब क्या, 5 लीटर सेकंड, तो 4 and 1 ले लिया, है ना, क्योंकि 5 लीटर में 80% तो मिल्क होगा 4, तो यहाँ पे आ गया 8 and 2। एंड 12.5 लीटर में 40% कंसेंट्रेशन है, तो 5 and 7.5, है ना, तो ये 1 and 1.5 रह गया, फाइन। अब पहले ए की हम कंसंट्रेशन देख लेते हैं कितनी आएगी, तो ये आ गया 15, है ना, 15 and
27.5, 15/27.5 हमारा क्या आएगा, हम अभी देख लेते हैं ना। 15/27.5, 15/27.5, एक सेकंड, है ना। अब देखो 15/27.5, तो 54.54 हमारा आ गया कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, एक, तो ठीक है, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन होगी ना, मैं कोई दिखाने वाली हुई तो करूंगा, नहीं तो फिर मैं ना कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, काफी डिस्टर्बिंग कैलकुलेटर है ये। Okay, दोबारा करना पड़ेगा, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ भी आ रहा है। एक सेकंड। थैंक यू। पता नहीं कैसे हुआ है, चलो देखते हैं, है ना। हम कहाँ पे थे, हम थे ये वाले क्वेश्चन में, है ना। तो थोड़ा सा इसको जल्दी कर लेते हैं दोबारा, है ना। हमारा था पहले 9 and 6, एंड एक था हमारा 12 and 3, एंड एक था हमारा 6 and 9, है ना। हमारा ए कैसे फॉर्म हुआ था, 10 लीटर फर्स्ट का लिया था, तो ये रह गया था हमारा 3 and 2। ठीक है, फिर 5 लीटर सेकंड का लिया था, दैट इज 8 and 2, एंड फिर हमने एक लिया था 12.4 का 40%, 5 and 7.5, दैट इज 1 and 1.5 रह गया था, है ना। इसकी कंसंट्रेशन हमारी आई थी 54.45। ये हमने क्यों फाइंड की थी, क्योंकि क्वेश्चन में कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग बात की है ना। तो अब देखो बी क्या है, बी कैसे बन रहा है, बी बन रहा है लेफ्ट ओवर ऑफ 3 वेसल्स आर मिक्स्ड। ये सारे मिक्स कर देते हैं, तो ये बी है, एक टाइप का, है ना। बी की कंसंट्रेशन देखो क्या आएगी, 8 + 3 + 1, दैट इज 12, 12 एंड 17.5। तो बी की कंसंट्रेशन है 68.57। अब थोड़े ऑप्शंस में जाते हैं, एंड इसने बोला ए हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन, ए से बड़ी तो बी की भी है, तो फर्स्ट पॉइंट इज रॉन्ग। अब सेकंड में सी है, सी का नहीं पता, बी का हाईएस्ट है नहीं पता, सी का नहीं पता, तो फाइंड करना पड़ेगा ना। सी क्या है, सी कैसे बना है, 11 लीटर ऑफ ए, 11 लीटर ऑफ ए, तो 11 लीटर ऑफ ए मतलब ए की कंसेंट्रेशन क्या है, 0.5454 इंटू 11 करूंगा तो आ जाएगा 6, तो 6 and 5, है ना। और 7 लीटर ऑफ बी, है ना, 7 लीटर ऑफ बी, तो 7 इंटू 0.6857 मतलब 4.8, है ना। एंड तो मतलब इसका 10.8 आ गया, 10.8/18, 11 + 7, है ना, 10.8/18, तो 60% आ गई इसकी, 60% आई है मेरे हिसाब से। 11 + 7, है ना, 7 इंटू, जस्ट एक बार डबल चेक कर लेता हूँ ना, 4.8, तो 10.8/18, है ना। तो बी, अब देखो सी हैज नीदर हाईएस्ट नॉर लोएस्ट, दिस इज ट्रू, तो फोर्थ तो हमारा होना चाहिए। बी हाईएस्ट है, ट्रू, तो थर्ड भी होना चाहिए, हमें दिख गया थर्ड इज द चॉइस। सी लोएस्ट है, ये तो फॉल्स है, तो फर्स्ट और सेकंड आना नहीं चाहिए, इसमें भी सेकंड है, एंड थर्ड ओनली है, थर्ड एंड फोर्थ बोथ। अब देखो अगेन दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना। अब देखो सारा log 10 में है, तो मैं इसको भी log 10 कर लूंगा, तो क्या आ जाएगा, log 10
एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 81, है ना, log 10 एक्स प्लस log 10 वाई प्लस log 10 जेड, ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो बार बार log 10 हम क्यों लिखे, मैं इसको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 81 लिख लेता हूँ। ये a है, ये b है, ये c है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 468 है ना। तो हमें पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डायरेक्ट आप ये आइडेंटिटी लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आइडेंटिटी लगा दो आप और आपका काम बन गया। ये आइडेंटिटी लगा दो और आपका काम बन गया, है ना, आपका काम बन गया, ठीक है। अब देखो इसने बोला है ये, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसने बोला है एक है हमारे पास सर्कल, है ना, एक ये गेट है, एक ये गेट है, एक यहाँ पे गेट है, एक यहाँ पे गेट है, 4 गेट्स हैं। वॉचमैन स्टैंडिंग 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ईस्टर्न गेट, ईस्ट, ईस्टर्न के ईस्ट, ईस्ट साइड, यहाँ पे वॉचमैन स्टैंड कर रहे हैं ना। कैन जस्ट सी ए लाइन स्टैंडिंग एट 9 किलोमीटर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न गेट, 9 किलोमीटर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न गेट, है ना, नॉर्थ ऑफ वेस्टर्न गेट, वेस्टर्न गेट ये है, इसका नॉर्थ होगा 9 किलोमीटर यहाँ पे। जस्ट सी का मतलब क्या है, ये जो लाइन ऐसे बनेगी वो टेंजेंट होगी इसके, है ना। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, मान लो इसको ऐसे बना लिया, और ये डिस्टेंस हमारा ऐसे करके ऐसे हो गया, एंड ये इतना सा डिस्टेंस 3 है, ठीक है। अब देखो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब हमें ये तो सेंटर से पास होगी ये लाइन, तो ये 2r हो गई, तो हमें 2r प्लस 3 फाइंड करना है ना। तो अब देखो ये लाइन को मैं अगर ऐसे मैच करूंगा सेंटर को, तो ये 90 डिग्री होएगा, पता है आपको, टेंजेंट पे जाएगी, है ना। तो ये आर है, ये आर है, ये आर है ना, ये 9 है, तो ये भी 9 है, ये भी आपको पता होगा, पता होगा, है ना। ये चीज हमें हमें पता लग सकती है, ये चीज हमें पता लग सकती है ना, कैसे, आर स्क्वेयर प्लस 3, दैट इज आर स्क्वेयर, आर प्लस 3 का होल स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस 9, पाइथागोरस लगा रहा हूँ सिर्फ, है ना, माइनस आर स्क्वेयर, तो ये कैंसिल, तो ये चीज हमारी आ गई √6r प्लस 9, सिर्फ ये लेंथ, सिर्फ ये इतनी लेंथ, है ना, इतनी लेंथ, ठीक है। अब देखो 3 × 3 + 2r से बात नहीं बनेगी, है ना। अब देखो सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी ना, सिमिलैरिटी किसमें, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, है ना। अब देखो एक चीज और देखो, एक चीज हल्की सी चीज और देखो, कि अगर मैं ऑप्शन से जाऊं तो मुझे ये दिख रहा 9 प्लस समथिंग प्लस दिस, ये भी तो 90 होगा ना, ये भी तो 90 होगा। तो ये ट्रिपलेट कौन सा होता है 9 वाला, 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है, और मैं 12 आंसर में दे रखा है, मतलब ये पूरी लेंथ। तो एक बार 12 से चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 12 ये पूरा, तो मतलब 2r प्लस 3 क्या है हमारा 12, तो r हमारा यहाँ से आ गया 4.5। अब ये लेंथ अगर 15 आ गई, r को 4.5 रखते ही, तो हमारा काम बन गया। तो r 6r क्या आ जाएगा, 6r हमारा आ जाएगा 27 प्लस 9 क्या आ जाएगा 36, √36 हो गया 6, तो ये लेंथ हमारी 6, तो 9 + 6 15, ये 15, ये 9, ये 12, बन गई बात। तो 9 12 शुड बी योर आंसर, नहीं तो आप सिमिलरिटी लगा के आर की वैल्यू फाइंड करते, उससे भी आंसर जाता है ना। अब देखो, अब पूल हैज ए कैपेसिटी ऑफ दिस लीटर्स एंड 2 पाइप्स दिस। अब मैंने देख बताया है आपको पहले इतनी बार, है ना, एम कैट के सॉल्यूशंस में, कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो जो 1 यूनिट ऑफ वर्क होता है वो कैसे निकलता है, बेस का एरिया इंटू उसकी स्पीड, उसकी स्पीड, है ना। तो जो पहली पाइप है उसका क्या आएगा, उसका एरिया क्या आएगा बेस का, पाई आर स्क्वेयर, दैट इज 6, 6 डायमीटर है तो 3 स्क्वेयर, इंटू उसकी स्पीड 14। सेकंड पाइप का आएगा पाई आर स्क्वेयर इंटू 8, तो पाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 22/7, पाई को एकदम सोल्व तो करना ही पड़ेगा। और थर्ड पाइप आउटफ्लो है, थर्ड पाइप आउटफ्लो है, उसका क्या आएगा पाई आर स्क्वेयर 1 इंटू 4, है ना।
तो ये दोनों को प्लस करूंगा और ये माइनस करूंगा, मुझे तीनों का मिला के क्या क्या पानी डालते हैं वो पता लग जाएगा। अब ये माइनस करके देखो क्या आएगा। 4 into 22/7 कॉमन ले लो तो इसका क्या आ जाएगा, 4 into 22/7 कॉमन, 8 - 1 दैट इज 7, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 88, प्लस क्या करना है उसमें ये, दैट इज 44 into 9, दैट इज 440 में से 44 कम करेंगे तो 396, 396। तो 396 प्लस 88 कितना हो जाएगा 484। तो 484, 484 तीनों पाइप मिलके करेंगी काम, ठीक है। और हमारा पानी कितना भरना है, 871200/484, इतने सेकंड्स में भरेगा, इंटू 1/60 कर दो तो इतने मिनट्स में भरेगा। आंसर शुड बी 30, आंसर शुड बी 30, है ना। अब कुछ मिनट्स सेकंड्स में जो कोई कन्वर्जन वाला रेशियो कुछ हो तो अलग बात है, लेकिन आंसर 30 आना चाहिए ना। कुछ बच्चे इसमें बोल रहे थे कुछ और आंसर आएगा, मे भी वैसा हो सकता है ना, मे भी वैसा हो सकता है ना। ठीक है, अब देखते हैं, है ना। अब देखते हैं दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी देखो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, सर्कल वाला, है ना, उससे ये भी ऑप्शन से ही होगा। कैसे होगा देखो, 24 स्टूडेंट्स हैं और 25 एवरेज मार्क्स हैं, तो टोटल कितना हो गया 600, 600 मार्क्स, 600 मार्क्स टोटल हो गया, है ना। टोटल मैक्सिमम एक स्टूडेंट ने किया 29, एक ने किया 21, तो ये दो स्टूडेंट्स के पहले मार्क्स को कम कर दें तो मार्क्स बच जाएंगे 550, है ना, 550 बच जाएंगे, है ना। एंड स्टूडेंट्स अब कितने बच जाएंगे, 24 की जगह 22 स्टूडेंट्स, है ना। अब देखो, अब उसने बोला है 21 से 29 के बीच में ही मार्क्स होने चाहिए, है ना। अब ये बताना है कि कितने स्टूडेंट मैक्सिमम हो सकते हैं जिनके 27 या उससे ज्यादा मार्क्स हो। एक स्टूडेंट तो पक्का ही होगा ये 29 वाला, वो इसमें आंसर में इंक्लूड करना है ना। पहले लेट से मैक्सिमम नंबर पूछा तो 16 को आंसर मान के करते हैं, 16 लेट बी अवर आंसर। तो 16 में से एक स्टूडेंट तो ये वाला इंक्लूड कर ही लिया, तो मतलब 15 स्टूडेंट यहाँ से वो वाले होंगे जो 27 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं मिनिमम, है ना, मिनिमम 27 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो 27 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं ऐसे 15 स्टूडेंट होंगे इनमें से, तो 405 वो मार्क्स ले जाएंगे, है ना। मार्क्स 405 ले जाएंगे और 15 स्टूडेंट कम हो जाएंगे। तो अब बच गए 7 स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे बच गए 145 मार्क्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर ये 7 स्टूडेंट्स कम से कम 21 मार्क्स भी लें तो भी 147 हमारा टोटल आ रहा है, मतलब इनको 147 मार्क्स चाहिए, 145 ही है, तो दिस कुड नॉट बी अवर आंसर। अब नाउ वी विल चेक फॉर द 15, 15 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 स्टूडेंट हो जाएंगे। अब वो 14 into 27 कितने मार्क्स लेंगे वो देख लो, 378 मार्क्स लेंगे, 378, है ना। पेपर में भी आपको ऐसे ही चेंज करना है केस। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 170, 172, 172, 172, है ना। यहाँ पे 14 आ गया, अब यहाँ पे कितने रह गए 8, 8, 8, है ना। इनको 21 दोगे तो क्या बच जाएगा 168 मार्क्स चाहिए इनको मिनिमम, तो 172 मार्क्स पड़े हैं, तो दिस शुड बी अवर आंसर, दिस शुड बी अवर आंसर, है ना। समझे। अब देखो, अब देखो दिस क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है तो इसको नए वे से सॉल्व कर लो, कितनी बड़ी बात है। क्या करना है, एफ एक्स दे रखा है, पहले जी एक्स बनाओ। जी एक्स कैसे बनेगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस x+2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 36। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x² + 4, तो -4x से +4x कैंसल, अब बच गया 2x²। देन ये क्या बच गया हमारा, 8 + 8 16 + 8 -12 <<0 कर रहे हैं। तो x क्या आ जाएगा 0 1 एंड 2, 3 नहीं आ सकता, -1 आ सकता है और -2 आ सकता है, मतलब कितनी वैल्यूज लेगा 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यूज x कैन टेक, है ना, 5 इंटीजर वैल्यूज x कैन टेक, ठीक है। अब देखो दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, है ना। बेसिक क्वेश्चन क्यों है, इस पे आपको कुछ नहीं करना,
है ना। आपका टैक्स क्या आएगा, टैक्स क्या आएगा, फिक्स्ड इनकम प्लस एक्सेस इनटू के, दैट इज सम प्रोपोर्शन, है ना। फिक्स्ड इनकम प्लस दिस एंड दिस। नित्यानंद ने 8200 टैक्स पे किया है और एक ने किया 9600 टैक्स, फिक्स रहेगा। और इसका एक्सेस कितना है, 40,000 से ऊपर 60,000, तो 20,000 इसका एक्सेस है ना। एंड फिर है फिक्स प्लस एक्सेस कितना है, 40,000 एक्सेस है, 80,000 इनकम है ना, एंड के। तो यहाँ से एफ और के की वैल्यू निकालना, और फिर तुम क्या पुट करना, 3100 एफ प्लस के इंटू एक्सेस। एफ की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, और ये पता है, तो एक्सेस की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी यहाँ से 90,000। एक्सेस 90,000 है, बेसिक 40,000 है, तो टोटल सैलरी आ जाएगी 1,30,000 है। थोड़ा सा तेज इसलिए करवा रहा हूँ, है ना, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन 2 बार कर चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो नहीं चल रही थी, है ना, तो दोबारा फिर इसको वो करना पड़ रहा है ना। अब ये देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें देखो, तुम्हें इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक्स 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 एक्स, है ना। कोई भी चॉकलेट एक टाइप की डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब मान लो तुमने इसको 10 चॉकलेट दे दी एक्स टाइप की, है ना, ठीक है, दे दी। तो ये 10 इसको दे दी, 10 इसको दे दी, 10 इसको दे दी, ऐसे 6 लोगों को ये दे दी, ये खत्म हो जाएगा। फिर 10-10 करके 80 लोगों को तो 10 दे दी ये वाली, लेकिन जो 4 बच गई वो किसको दोगे, सबको 10 देनी है, तो ये 4 फालतू रहेगी, तो फालतू नहीं रहनी चाहिए। मतलब आंसर कितनी चॉकलेट मैक्सिमम दे सकते हैं एक बंदे को, इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ हमेशा ये यूज होगा इस क्वेश्चन। तो 6 आएगा एचसीएफ। तो अब टोटल चॉकलेट्स इसमें आएगी 270, एक बच्चे को 6 चॉकलेट मिल रही है, तो आंसर वुड भी 45 स्टूडेंट्स मिनिमम है, मिनिमम 45 स्टूडेंट्स चाहिए। मैक्सिमम पूछता हो सभी को एक एक चॉकलेट दे देते, 270 आंसर हो जाता है ना। मैक्सिमम पूछेगा नहीं, है ना, मैक्सिमम कभी पूछ भी लिया तो 270/6 मत कर देना जल्दी जल्दी में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी क्यों था। अब पहली बात तो इसमें कुछ भी नहीं कहा, तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल मान सकता हूँ, है ना, मान सकता हूँ। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। क्यू आर का मिड पॉइंट है ए, पी ए का मिड पॉइंट है बी, सॉरी, पी आर का मिड पॉइंट है बी, इसका है सी, मिड पॉइंट से। पी ए आर सी, पी ए एंड आर सी मीट करेगी डी पे, पी ए एंड आर सी मीट करेगी डी पे, डी पे, है ना। और एक क्वाड्रिलेटरल अब ये बन रहा है सी क्यू ए डी, और हमें एरिया फाइंड एक करना है पीसीआर का, पीसीआर मतलब ये वाले ट्राइंगल का। कईयों ने क्या किया, रेशियो ऑफ सी क्यू ए डी और पी क्यू आर निकाल दिया ना, उसका आंसर 1/3 आएगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत है ना। देखते हैं क्या करना था, क्या अप्रोच था। अब देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको कहा है मीडियन, है ना, 6 ट्रायंगल बनाती हैं और 6 का एरिया इक्वल होता है। तो लेट्स यहाँ पे एक ऐसे एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ही पास होगी। तो 6 ट्रायंगल बन गए, इसका एरिया मान लो 1 है, इसका 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 1 है। रेशियो में फाइंड करना है तो 1 1 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं ना, कट पीट कट जाएगा वो, है ना। सी क्यू एडी का एरिया देखो अब क्या हो गया, इतना, मतलब 2। पी सी आर का एरिया क्या हो गया, इतने का, दैट इज 3113। तो 2/3 शुड बी माई आंसर। बच्चों ने 2/6 ले लिया, क्योंकि उन्होंने लगा पी क्यू आर का पूछ रहा है ना, 1/3 कर दिया बच्चों ने, ठीक है। अब नाउ देखो, दिस इज अगेन not a very good question, not a very bad question, but the question which should be skipped, है ना, which should be skipped। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जस्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा सा तुम्हें अपना माइंड लगाना है ना। माइंड कैसे लगाना है, देखो, दोनों अंदर वाले अगर पॉजिटिव होंगे तो ब्रैकेट सीधा खुल जाएंगे। तो पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, हमें फाइंड करना है एक्स एक्स माइनस 8 प्लस वाई वाई माइनस 3, ये फाइंड करना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू ना। 4 केस बनेंगे, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस एंड चौथा केस। दोनों पॉजिटिव है तो खोलो, क्या बन जाएगा, एक्स हमारा आ जाएगा 2। देखो एक्स जब 2 आया, एक्स जब 2 आया, है ना, चलो पहले ये देख लो, दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा, फिर ये माइनस का ये माइनस का, तो एक्स आ गया -2। एंड ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, तो आ जाएगा y हमारा 2। एंड ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का आ जाएगा y-2, ठीक है। अब देखो, जब x2 है ना, x2 है। अब देखो, मैं पहला सिर्फ ये वाला केस तुम्हें एनालाइज करवाता हूँ।
ये ऐसे बन जाएगी इक्वेशन। हमें ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव चाहिए, तो y क्या होना चाहिए, -2 या उससे ग्रेटर। नंबर लाइन बनाओ, -2, y हमारा इस साइड आना चाहिए, और ये वाला ब्रैकेट भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब y2 या उससे छोटा, y2 या उससे छोटा होना चाहिए। तो y इनके बीच में होगा, है ना, y इनके बीच में होगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ आ गई है ना। अब y इनके बीच में होगा, जब y इनके बीच में होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा जब y इनके बीच में होगा, x2 आ गया, तो यहां से ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -12। अब यहाँ पे भी देख लो, ये आ गई +20, ये आ गई, यहाँ पे पुट करोगे तो -2, एंड ये यहाँ पे पुट करोगे तो +10, +10। ठीक है, अब देखो y को मैं -2 एक्सट्रीम केस लेके देखो, -2 लूंगा तो क्या आएगा, +10। 2 लूंगा तो क्या आएगा, माइनस का समथिंग, है ना, तो +10 लेने में फायदा है, वही मैक्सिमम करेगा। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ रहा है -2, हमारा आंसर आ रहा है। बट हम चारों केसों में जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे। अब देखो ये -2 है ना, मुझे ये नेगेटिव रखना है x प्लस वाई को, तो y क्या आ सकता है, y क्या आ सकता है, y आएगा 2 या उससे कम, और x यहाँ पे भी -2, x यहाँ पे भी -2, तो y क्या आएगा, y क्या आएगा, नेगेटिव। तो 2 + y हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन, 2 + y हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 0। 2 + y जब हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो y हमारा -2 से बड़ा होगा। अब इनके बीच में एक्सट्रीम केस लो, -2 जब y को आप लोगे तो +10 आएगा, तो +10 ही हमारा आंसर आना चाहिए। तो टोटल आएगा हमारा 30। लेट्स चेक फॉर दिस केस ऑल्सो, दिस केस, है ना। तो यहाँ पे y जब 2 है, ये -2 आ गया, चलो ये तो ठीक है ना। y जब 2 है, पहला ब्रैकेट पॉजिटिव कब आएगा, जब x -2 या उससे बड़ा होगा, है ना, सिमिट्री सी बन रही है। अब मैं जल्दी कर सकता हूँ ना, जब y यहाँ पे 2 है, -2 ये, तो नेगेटिव कब आएगा, जब वो 2 या उससे छोटा होगा, है ना। अब x को मैं -2 रखूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, -2 रखूंगा तो +20, तो यहाँ पे शायद 18 वैल्यू आएगी मेरी, है ना। तो ये कि यहाँ पे 30 है, तो देखो अब ये वाला केस कैंसल, ये वाला केस कैंसल, ये वाला भी विनर है अभी तक का। अब ये वाला देख लेते हैं ना, y10। अब y को -2 रखूंगा तो x मेरा क्या आ सकता है, 2 या उससे कम, क्योंकि नेगेटिव रखना है। फिर यहाँ पे x, यहाँ पे मेरा -2 या इससे ज्यादा। अब देखो x को मैं -2 रखूंगा तो ये मेरा आ जाएगा +20, तो नेट आ जाएगा मेरा 30, तो दोनों में 30 है, तो 30 मैक्सिमम आ गया, 30 वुड बी माई आंसर, 30 शुड बी माई आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन अ इजी क्वेश्चन, है ना। इसकी मैं देखो, जैसे इसका कुछ मल्टीपल सोचो, 240 आंसर ले लेता हूँ, 240 इज माई टोटल वर्क। तो ए बी सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 15, 10, 12, 15, 10, 12, है ना। एवरी डे बी वर्क्स हाफ ए डे विद ए तो पूरा काम करता है, हु वर्क्स फुल डे, बी करता है आधा दिन काम, तो पूरे दिन में 10 यूनिट करेगा तो आधे दिन में 5 यूनिट। सी करता है 2/3, तो इसका 2/3 क्या होगा, 8, है ना। अब देखो उन्होंने 8 दिन तीनों ने काम किया, तो 28 × 8 कितना हो गया, 224, रह गया 16 यूनिट्स काम, पीछे रह गया 16 यूनिट्स काम। ए ने बंद कर दिया, सी ने बंद कर दिया, अब बी ने काम किया 2/5 डे, है ना। तो 2/5 क्या हो जाएगा, 10 का 4, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो आंसर वुड भी 4 दिन वो काम करेगा, 4 दिन वो काम करेगा। घबराना नहीं है, ट्रिकी लैंग्वेज देख के टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इजीली होता है जनरली, है ना। बस तुम्हें समझना है, समझना भी तुम्हें, देखो यार टाइम एंड वर्क कोई बड़ी वो तो है नहीं, सारा दिन यूज होता है ना, तो वो हो सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन था, इसके मैं जरा सा आपको बताता हूँ, आंसर इसका ये है ना। क्योंकि देखो 192 पर डजन, एक एप्पल का प्राइस क्या आ गया, एक ऑरेंज का प्राइस कॉस्ट क्या आ गया, 8, सेलिंग प्राइस एक इसका क्या आ गया, 18, इसका क्या आ गया, 15। बस, अब सीपी एसपी सब पता है, क्वांटिटी आप क्या ले लो, एप्पल की मान लो 5 ले ली, इसकी 15 ले ली, कुछ भी ले लो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, है ना, कुछ भी नहीं बचा। अब देखो दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पी क्यू आर को आप पी की जगह क्यू कर दो, क्यू की जगह आर कर दो, एक्सप्रेशन यही आएगा।
और ये पूरा टर्म है, इसकी जगह P की जगह Q, Q की जगह R, R इज इक्वल टू P, कुछ भी रख दो एक्सप्रेशन सेम आएगा. What that means that here perfect symmetry rule will work. What that mean कि P Q R तीनों इक्वल रख दो. जब P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R रखोगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3P आ गया 9 के इक्वल. तो यहाँ पे P Q R क्या बन जाएगा 27, और ये बन जाएगा 9 9 9, तो 27/6. तो 54/6, 9 शुड बी माई आंसर. 9 शुड बी माई आंसर, है ना. अब देखो ये क्वेश्चन देखो, प्राइस ऑफ आर्टिकल कुछ है, प्राइस मान लो ए का ए है, वो 25% से बढ़ा तो 5/4, फिर वो फेल हुआ 20% से, फिर वो 20% से बढ़ा, है ना, फिर वो x% से गिरा तो 1 - x/100. लेकिन प्राइस आज भी ए ही है, प्राइस आज भी ए ही है, तो ए से ए कैंसिल, एंड 4 से 2, 5 2 जा 10, तो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 1 - x/100 इज इक्वल टू 10/12, है ना. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 - x इज इक्वल टू, ये अगर मैं काटूंगा 5 and 6 तो 500/6, है ना. तो x मेरा क्या आ जाएगा 100/6, दैट इज 16.66. 16.66 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो क्लोज वैल्यू इज 17. 17 शुड बी माय आंसर. अब this was the last question and you are lucky that you got this question as the last question. पहले कभी ये क्वेश्चन मिलता तो many of you might have wasted the time on this. अब ये क्वेश्चन आप किसी बच्चे को सोल्व करते हुए देख के ये मत समझना वो इंटेलिजेंट है. फर्स्ट टाइम में उसने भी डिफिकल्टी फेस की होगी. द रीजन he she has solved this question in the mock is that they must have practiced enough to टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब ये देखो पहले पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया पॉजिटिव में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 + 2ab 3a + 3, ये ध्यान में आपको जरूरी रखना है ना, जो जो भी दिया हुआ है. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, सारों को एक साइड में ले आते हैं. अब मैं कोई भी कॉमन ले लूंगा, है ना, कुछ भी कॉमन ले लूंगा. इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा, मैंने ले लिया कॉमन, क्या ले सकता हूं मैं, ए. मेरे पास बच गया 3 - 2. अब मुझे ये टर्म और ये टर्म तो यूज हो गई. अब मुझे एनी हाउ 3 - 2 भी लेके आना है, तो मैंने पहले ही लिख दिया 3 - 2 भी. लेकिन मुझे चाहिए कितना था, +3b, तो मैं -1.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये +3b. और मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया, माइनस का 4.5, तो प्लस का 4.5 कंपनसेट के लिए मैं लिख दूंगा, और माइनस का 2 ये आ गया, सारे टर्म आ गए. अब देखो ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, दिस इज प्लस का 2.5, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2.5, इसको मैं इरेज कर दूंगा. कर दिया. अब देखो मैंने ऐसे लिख लिया, अब तो मेरा 3 - 2 भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से a - 1.5 कॉमन आ जाएगा, है ना. अब मुझे यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा है ना 1.5, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, 2 से यहाँ पे कर दूंगा, तो मुझे उधर भी देखो काम आसान हो गया है ना, उधर भी काम आसान हो गया. 2 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव नंबर, ये तो साइन सेम रहेगा, -5, 3 - 2b एंड 2a - 3. अब ये माइनस भी मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा 5, साइन चेंज, तो इसके माइनस से ऐसे मल्टीप्लाई, एंड दिस वुड बी 2a - 3. फाइन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हमें फोकस करना है ये इक्वेशन पे, ये इक्वेशन पे. यहाँ पे मैंने ए ले लिया, यहाँ पे बी. पहले मैं ए की वैल्यू फिक्स कर देता हूँ 1. 1 मैं ले नहीं सकता, फर्स्ट गलती आपने कर दी है ना, लूंगा 2, है ना. ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख लो, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख लो. ए को मैं जब 2 लूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2b - 3 < 5. तो मैं लिख सकता हूँ b <4 मतलब b या तो 2 होगा या 3 होगा, ये एक सोल्यूशन आ गया. अब मैं a को क्या लूंगा 3, a को जब मैंने 3 लिया तो 3 × 2 6 -3, तो 5/3 क्या हो जाएगा, 5/3 हमारा हो जाएगा समथिंग दैट इज 1.66, एंड 2b यहाँ पे +3 आ जाएगा ना, 4.66/2b. तो b मेरा क्या आ जाएगा 2.33 से कम, तो b मेरा क्या लिख सकता हूँ, जब मैं ये 3 लूंगा तो 2, तो चलो एक ही केस आएगा, है ना. अब मैं a को लूंगा 3, तो a को जब मैंने 3 लिया तो 3 × 2, नहीं a को मैं अब लूंगा 4, 4 × 2 8 -3 5, तो 5 से 5 ये कट गया, तो 1 2b -3, तो b मेरा आ गया <2. जब a 4 है तो b <2 तो आ ही नहीं सकता, 1 तो ले नहीं सकते, तो हमारे यहाँ पे केस हो जाएंगे स्टॉप, हमारे यहाँ पे केस हो जाएंगे स्टॉप. तो हमारे कितने केस आए, 1 2 3, तो 3 शुड बी माई आंसर, 3 शुड बी माई आंसर.
विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एवरी क्वेश्चन ऑफ द सीडीसी 7 क्वांट्स। कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट करो, आपको एज सुन एज रिप्लाई आएगा ना, जितनी जल्दी हो सके। और दूसरी बात, वीडियो अप्रोचेस जो भी अच्छी लगी हो प्लीज कमेंट कर दो, है ना। कमेंट करके मुझे पता लग जाता है हाउ यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, और आपको अच्छी लग रही हैं तो फिर मैं और वीडियोस पक्का लेके आऊंगा, है ना। टिल दैट टाइम आप पढ़ते रहो, है ना, इंजॉय करो कैट की जर्नी को। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।